मैं उस व्यक्ति को नकारती हूँ जो बाबा साहब की विचारधारा माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा पर न चला। हमारे भाई चंद्रशेखर हैं तो हमारे भाई ही, उनको नकारा नहीं जा सकता कि हमारे समाज के भाई नहीं हैं, लेकिन उन्होंने महापुरुषों की विचारधारा को कहीं ना कहीं उन्होंने खोया है, उस रास्ते से भटके हैं, क्योंकि उनका स्वाभिमान, उनकी जमीर, उनका स्वाभिमान उनके पास। अभी युवाओं को पढ़ने के लिए कहना चाहिए, मैं साफ साफ बोलता हूँ, अभी पढ़ने का निकल कहना चाहिए तो तुरंत उनको भड़का देंगे, लाठी डंडा उठाओ, पगड़ी बांधो, निकलो, यहाँ आंदोलन करना है, वहाँ आंदोलन करना है। जब तक बहन जी जिंदा हैं तब तक तो मैं बीएसपी के साथ ही हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। और मैं ये भी पोस्ट किया था फेसबुक पे, मुझे लगेगा कि नहीं बीएसपी, हाँ, बीएसपी से अच्छा कोई कर रहा है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे चल रहा है, उस समय अभी देखा जाएगा। प्रीति जी, आप लोगों को स्टार प्रचारक बीएसपी का माना जाता है। चंद्रशेखर और रावण की राजनीति को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उस व्यक्ति को नकारती हूँ जो बाबा साहब की विचारधारा माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा पर न चलता हो, क्योंकि बाबा साहब हमेशा स्वाभिमान होने का प्रमाण दिए हैं। माननीय कांशीराम साहब हमेशा स्वाभिमान होने का प्रमाण दिए हैं, और हमारे भाई चंद्रशेखर हैं तो हमारे भाई ही, उनको नकारा नहीं जा सकता कि हमारे समाज के भाई नहीं हैं, लेकिन उन्होंने महापुरुषों की विचारधारा को कहीं ना कहीं उन्होंने खोया है, उस रास्ते से भटके हैं, क्योंकि उनका स्वाभिमान, उनकी जमीर, उनका स्वाभिमान उनके पास नहीं है। जो एक सीट के लिए बंदा रो दे, पूरे बहुजन समाज का नाक कटा दे, इस ऐसे मुझे नहीं पसंद। सीट और 123 सीट, ज्यादा कौन है? 123, फिर भी झुकना पड़ा बहन जी के मान्यवर साहब के आगे 123 वाले को। लेकिन तो फिर हम खुद को इतना मजबूत बनाएं कि हमारे सामने झुके। दूसरी बात यह है ना कि देखिए, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, साफ साफ जो बात है, चंद्रशेखर और बहन जी का जो मुद्दा है उस पर हम लोग बहुत कम बोलते हैं। उसके बारे में मैं साफ साफ स्पष्ट कर दूं, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ इसलिए हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे है। हमारे तथागत गौतम बुद्ध से लेकर गुरु रविदास जी से लेकर के मानवर कांशीराम तक, बहन जी तक, बाबा साहेब तक, किसी ने भी न तलवार उठाने का बात किया, न बंदूक उठाने का बात किया। उन्होंने कलम के दम पर, उस समय भी हथियार, गोले, बंदूक थे, लेकिन बाबा साहेब को भी खून से भरे खत लिखे जाते थे। बाबा साहेब नहीं तलवार उठा सकते थे, कितने लोगों को मारते? 100 लोगों को मारते, 101वां बाबा साहेब को मार देता, लेकिन बाबा साहेब ने कलम का, शिक्षा का रास्ता चुना और ये प्रूफ किया पूरी दुनिया में कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि बाबा साहेब की विचारधारा वाले लोग ज्ञान की बात करेंगे, बार बार पे युवाओं को भड़काएंगे नहीं, तुरंत। अभी युवाओं को पढ़ने के लिए कहना चाहिए, मैं साफ साफ बोलता हूं, अभी पढ़ने का निकल कहना चाहिए तो तुरंत उनको भड़का देंगे, लाठी डंडा उठाओ, पगड़ी बांधो, निकलो, यहाँ आंदोलन करना है, वहाँ आंदोलन करना है। अपने निकल जाएंगे, युवाओं पे केस लग जाएगा, क्योंकि ये तो सरकार ढूंढ रही है युवाओं को, SC ST के, OBC के युवाओं को ढूंढ रही है कि कब इनको केस में फंसाया जाए, नौकरी न लगे। इसलिए मैं मानता हूं कि बाबा साहेब की विचारधारा से उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। कांशीराम से तो बिल्कुल नहीं मिलती है। कांशीराम साहब 67 होकर के 123 वाले को झुकाए थे, और आप एक सीट के लिए अखिलेश भैया के पास जा रहे हैं। कभी बहन जी के पास मिलने का आप प्रयास किए? झूठा ही कहते हैं कि बहन जी से मिलने का प्रयास किए। लेटर लिखे थे, दिखाओ भाई लेटर, फेसबुक पे डालिए, सोशल मीडिया पे डालिए, लाइव आते रहते हैं हर 2 दिन पे। जाते हो तो आपका सारा प्रमाण दिखता है, आपके कांग्रेस के झंडे के साथ भी आपका प्रमाण दिखता है। आप पहले पुरानी फोटो वायरल होती है, सब कुछ दिखता है, लेकिन अब बहन जी के दरवाजे जाते हैं तो वहां से क्यों लाइव आ जाते हैं कि देखिए मैं गेट पे खड़ा हूं, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तब ना समाज आपका साथ देगा। बीएसपी के झंडे के साथ मैंने कभी उनका फोटो देखा? हमारा व्यक्तिगत बात की है, मैं शॉर्टकट में कहना चाहता हूँ, जब तक बहन जी जिंदा हैं तब तक तो मैं बीएसपी के साथ ही हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। और मैं ये भी पोस्ट किया था फेसबुक पे, मुझे लगेगा कि नहीं बीएसपी, हाँ, बीएसपी से अच्छा कोई कर रहा है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा पे चल रहा है, उस समय अभी देखा जाएगा, सोचा जाएगा। अभी हम बीएसपी के साथ हैं, बीएसपी के साथ रहेंगे। कितनी भी कमजोर हो जाए बीएसपी, हम उसको मजबूत करने का काम करेंगे, लोगों को बताएंगे। क्योंकि बीएसपी, अगर बीएसपी पीछे गई है ना, तो इसका कारण ये है कि वो मिशनरी रही है। उन्होंने शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, वो भी राशन देती 5 किलो तो शायद नहीं हारती, लेकिन उन्होंने शिक्षा दिया, स्वास्थ्य दिया, रोजगार दिया, जमीन दिया।